नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जो कि फिलहाल भारत की राजनीति में और चुनावों में उबाल लाई हुई है। जी हां साथियों, कर्नाटका के अंदर इलेक्शन के एक और चरण का मतदान बाकी है, लेकिन उससे पहले कर्नाटका के अंदर एक ऐसी घटना सरफेस हुई है जिससे जिसने भी सुना है वो एकदम शॉक है, स्तब्ध है। लगभग 2929 से अधिक कुछ ऐसे वीडियोस मार्केट में वायरल हुए हैं जिसमें एक सीट का प्रत्याशी जिसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, वो अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दिया है। ऐसी तस्वीरें वायरल होने के बाद से कर्नाटका की सियासत में तो उबाल आया ही है, संपूर्ण भारत की सियासत में कैसे उबाल आया है और किस प्रकार से वर्तमान में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और अपोजिशन की पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही हैं, और साथ ही साथ जिस पार्टी के नेता का इस मामले में जिक्र है उसका बीजेपी से क्या संबंध है, आज के सेशन में विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। आज जिसके बारे में बात होने वाली है उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये एमपी हैं हसन सीट से। हसन कर्नाटका के अंदर है, वहां से ये एमपी हैं। देखिए, कर्नाटका के अंदर 28 एमपी निर्वाचित किए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्वाचित किए जाते हैं, और यहां पर 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। एक चरण यहां का निकल चुका है 26 अप्रैल को और दूसरा चरण है 7 मई को। 26 अप्रैल को और 7 मई को यहां पर 14 सीट, 26 अप्रैल को और 7 मई को 14 सीट पर इलेक्शन होना है। 7 मई को भी इलेक्शन होना है, यानी कि सेकंड फेज का मतदान। अगर लोकसभा के हिसाब से बात करें तो थर्ड फेज में इनके यहां की बाकी बची हुई 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर 28 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से पहले 14 सीटों पर 26 तारीख को और दूसरी वाली पर 7 तारीख को इलेक्शन होना है। प्रज्वल रेवन्ना जिस सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं यह हसन नामक सीट है, जिस पर 26 अप्रैल को इलेक्शन हो चुका है। 26 अप्रैल को इलेक्शन हो चुका है और 26 अप्रैल के इस इलेक्शन में यह प्रज्वल रेवन्ना एक पार्टी जिसका नाम है जेडीएस, इस पार्टी से प्रत्याशी थे। जेडीएस पार्टी का एनडीए में क्या रोल है वो समझ लीजिए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है, एनडीए के साथ, एनडीए में बीजेपी के साथ जेडीएस का अलायंस है, यानी गठबंधन है। जैसे इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस के साथ में और जो आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई है, चाहे समाजवादी पार्टी जुड़ी हुई है, ठीक इसी प्रकार से एनडीए के अंदर बीजेपी के साथ जेडीएस जुड़ी हुई है। जेडीएस को कर्नाटका की इन 28 सीटों में से 3 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी गई हैं। जो 3 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी गई हैं उनमें से एक सीट हसन है, और उस हसन पर प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस की तरफ से प्रत्याशी हैं। और ये जो प्रत्याशी हैं ये चुनाव 26 तारीख को लड़ करके फिलहाल जर्मनी भाग चुके हैं। क्यों भागे हैं, क्या पूरी कहानी है, विस्तार से जानते हैं। लेकिन ये प्रज्वल हैं कौन, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए, भारत में एक प्रधानमंत्री हुए, हरदन हल्ली डॉडी डोडा देवेगौड़ा, एचडी देवेगौड़ा, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था जेडीएस नामक पार्टी। ये जेडीएस के मतलब देवेगौड़ा के होने को तो 5-6 संतानें हैं, लेकिन इनमें से 2 संतानें राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। इनमें से एक का नाम एचडी कुमारस्वामी है, जो कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनके एक बड़े बेटे का नाम है एचडी रेवन्ना। ये यहां के मंत्री रह चुके हैं। जब कुमारस्वामी की सरकार थी तो उसमें रेवन्ना मंत्री थे। देवेगौड़ा की संतान है ये। इन रेवन्ना के पुत्र हैं प्रज्वल रेवन्ना। तो एचडी रेवन्ना और प्रज्वल की तस्वीरें इन 2 के ऊपर वायरल हुई हैं। सीधा सा अगर असर देखा जाए तो यह समझिए कि एनडीए अगर सत्तारूढ़ पार्टी है, वर्तमान में 10 साल से सरकार में अगर एनडीए है, एनडीए में बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी है, और बीजेपी के साथ अलायंस में जेडीएस जो 3 सीटों के लिए ही चुनाव में लड़ रही है, कंटेस्ट कर रही है 543 में से, लेकिन इन 3 सीटों के कारण ही इसका गठबंधन तो पूरी तरह से शर्मसार होगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली एक ऐसी पार्टी पर सवाल खड़े होते हैं कि आपके अलाइज इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि एनडीए के नाम पर मेजर पार्टीज ने क्या कहा, बीजेपी का इस विषय पर क्या स्टैंड है, जेडीएस का इस विषय पर क्या स्टैंड है, ये वीडियो कैसे वायरल हुए, चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा या नहीं, सारी बातें आज के सेशन में है। तो ठीक है, ये आपके सामने कटिंग है जिसमें ये दिख रहा है कि 3 सीटों के लिए गठबंधन हुआ था जेडीएस और बीजेपी के बीच में। ये 3 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशी हैं जो आपके सामने तस्वीरों में दिख रहे हैं।
अब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ये महिलाएं आपको तस्वीरों में बैठी दिख रही हैं। तस्वीरों में जो महिलाएं और भी दिख रही हैं वो अपने हाथ में पेन ड्राइव की तस्वीर लेकर खड़ी हैं। ये महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कि ऐसे व्यक्ति राजनीति में क्यों हैं। बीजेपी जो नारी शक्ति की बात करती है वो ऐसे नेता को अपनी पार्टी में क्यों रखती है, इस तरह की बातें अपनी पार्टी से मतलब गठबंधन के साथ में क्यों रखती है, इस तरह के सवाल ये महिलाएं अपने आंदोलन में पूछ रही हैं। प्रज्वल रेवन्ना ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, आप एचडी देवेगौड़ा के प्रिय पोते हैं। एचडी देवेगौड़ा की लगातार सीट हुआ करती थी, यानी कि एक सुरक्षित सीट हुआ करती थी हसन। उस हसन सीट पर एचडी देवेगौड़ा ने अपने पोते को चुनाव में उतारा था 2019 में, और खुद एक और तुरमूर नामक सीट से चले गए थे चुनाव लड़ने के लिए, और कहकर गए थे कि मेरी ये पैतृक संपत्ति के रूप में मतलब विरासत जो है मेरे पोते को दे दीजिएगा। पोता यहां पर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। तब से ही ये यंगेस्ट एमपी बने। 29 साल की उम्र में भारत के तीसरे सबसे छोटी उम्र में एमपी बनकर राजनीति में प्रवेश किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, और चूंकि बाबा दादा इनके सब राजनीति में ही हैं, तो राजनीतिक अनुभव भी साथ साथ लिए हुए हैं। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं, ऐसा मीडिया का कहना है, और इनको लेकर के जांच गठित करने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। आज के सेशन में हम इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तारीख दर तारीख डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब यह खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउसेस ने भी अपनी तरफ से उठा ली है। तो चलिए आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, बताइएगा कर्नाटका में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। पोल आपके कमेंट बॉक्स में ऑन कर दिया गया है, जाकर आप उसमें आंसर करिए। आगे चल करके आपको आंसर सेशन के दौरान पता चल ही जाएगा। बाकी आपसे गुजारिश कर लेते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हां, कल तक जिन लोगों ने हमारे कोर्सेज परचेज किए थे, चाहे नटराज था या एथिक्स बैच था, जिन्हें भी कोई टेक्निकल दिक्कतें आई थी, आज रात तक हमने ये ऑप्शंस और ओपन रखे हैं। आज के बाद पूरी तरह से ये बंद हो जाएंगे। साथ ही एक नई खबर ये है कि कल से बीपीएससी के लिए हमारे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, जिनके लिए आप अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर जाकर के क्लासेस ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर तो क्लासेस हैं ही, हमारे एप्लीकेशन पर भी डेमो क्लासेस उपलब्ध हैं। आप जाइए, जहां पर आपको रेगुलर क्लास की पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, लाइव डाउट सेशन सब मिलेंगे। मात्र 4500 के अंदर आपको कंप्लीट बीपीएससी का बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में मिल रहा है। मेरी कंप्लीट टीम इसको आपको करा रही है। और इसके साथ साथ यदि आप मेरा जीएस फाउंडेशन बैच भी लेना चाहते हैं, बीपीएससी के अंदर तो सारे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे ही, इसके अलावा अगर आप मेरा लाइव फाउंडेशन बैच भी चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच के साथ आपको यह कोर्स 5500 रुपए में उपलब्ध है। यह ऑफर सीमित 7 दिनों के लिए उपलब्ध है। जिन्हें एडमिशन लेना हो अपना एडमिशन बुक कर लें। बाकी जीएस रिकॉर्डेड बैच आपका 1499 में है, और पुराने स्टूडेंट अगर इसे रिन्यू करना चाहते हैं तो 799 में उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है भारत के अंदर एक दक्षिणवर्ती राज्य जिसका नाम है कर्नाटक। अरब सागर से जुड़ा हुआ कर्नाटक अपनी 28 लोकसभा सीटों के लिए जाना जाता है। यहीं पर यह सीट है जिसका नाम हसन आपको दिखाई पड़ रहा है। मैसूर के उत्तर में अगर आप देखते हैं तो हसन आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। साथियों, कर्नाटका का अगर डेमोग्राफिक डिस्कशन किया जाए तो यहां पर मेजॉरिटी हिंदू हैं, और यहां पर धर्म के आधार पर और साथ ही साथ यहां पर जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपने अपने और प्रॉपर इश्यूज को लेकर चुनावों में उतरती हैं। वर्तमान में यहां पर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है, जो विधानसभा के अंदर मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनाई हुई है। अपोजिशन में यहां पर एनडीए है। एनडीए के अंदर 86 सीटें हैं, और एनडीए की सीटों में मेजर पार्टी बीजेपी है और सेकंड पार्टी जेडीएस है। विधानसभा के अंदर 19 सीटें जेडीएस के पास में है। यह वही जेडीएस है जिसे जनता दल सेक्युलर के नाम से जाना जाता है, जिसे एचडी देवेगौड़ा के द्वारा स्थापित किया गया था। यह वही एचडी देवेगौड़ा है जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं। एचडी देवेगौड़ा ने अपने मतलब कार्यकाल के साथ साथ अपने बेटे को सीएम का पद भी दिलवाया। एचडी कुमारस्वामी का पद यहां पर 2006-07 के बीच में और 18-19 के बीच में दिखाई दे रहा है। उन्हीं के पोते यानी जेडीएस के जो नेता एचडी देवेगौड़ा हैं, उन्हीं के पोते प्रज्वल रेवन्ना जो कि हसन सीट से एमपी हैं, उन्हीं की आज चर्चा की जा रही है। एचडी देवेगौड़ा भारत के 96 से लेकर के 97 के बीच में प्रधानमंत्री रहे थे। यह भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। फिलहाल ये राज्यसभा के अंदर सांसद के पद पर हैं। ठीक है, एचडी देवेगौड़ा के छोटे बेटे कुमारस्वामी सीएम रह चुके हैं, और इनके बड़े बेटे एचडी रेवन्ना एमएलए रह चुके हैं। इनके ही पोते प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर आरोप है, यानी प्रज्वल एचडी देवेगौड़ा की तीसरी पीढ़ी है। इनके पिताजी एचडी रेवन्ना के मतलब
प्रज्वल रेवन्ना के पिताजी एचडी रेवन्ना यहां के मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है साहब, अब बात करते हैं प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर लगे आरोप की। रेवन्ना का जन्म 1990 में हुआ और कहते हैं कि यह उस दौर में जब मंडल कमीशन को लेकर के आंदोलन चल रहे थे, तब इन्होंने राजनीति मतलब जन्म लिया और उसके बाद की राजनीति इनके परिवार वाले लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं से बढ़िया ठीक सी पढ़ाई भी की है। बेंगलोर से इन्होंने इनिशियल पढ़ाई की, उसके बाद फिर ये पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। लौटकर आए तो फिर यहां आकर के अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर दादा के लोकसभा चुनाव को जिताने में इन्होंने मेहनत की, खूब खून पसीना बहाया, फाइनली दादा को चुनाव जिता दिया। 2018 में प्रज्वल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इन्हीं की पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद में इनके दादा देवेगौड़ा ने 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो हासन लोकसभा सीट जो उन्होंने अपने लिए रखी हुई थी, पुराने समय से चली आ रही थी, वो अपने पोते को दे दी कि भैया तुम यहां से चुनाव लड़ो। और एचडी देवेगौड़ा ने घोषणा की कि अब मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने बेटे को, अपने पोते को यहां से चुनाव लड़ा रहा हूं। एक भावुक अपील करते हुए प्रज्वल को यहां से चुनाव लड़ने के लिए बिठा दिया और खुद यहां से छोड़ करके नजदीकी सीट तुमकुर पर चुनाव लड़ने चले गए। हालांकि एचडी देवेगौड़ा सीट हार गए, लेकिन यहां पर प्रज्वल चुनाव जीत गए। लगभग 1.25 लाख वोटों से 1.5 लाख वोटों के आसपास से प्रज्वल यहां से चुनाव जीत गए। लेकिन इनके दादा जो हैं वो तुमकुर नामक सीट से लोकसभा चुनाव हार गए, जिससे इनके ऊपर एक मोरल प्रेशर क्रिएट हुआ और इन्होंने 12 घंटे के भीतर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पद से इस्तीफा हालांकि इनकी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया और ये लगातार तब से सांसद इस सीट से बने हुए हैं। फिलहाल ये अपनी पार्टी के राज्य महासचिव भी हैं। प्रज्वल रेवन्ना आज के दिन क्यों सुर्खी में आए, अब उस पर आते हैं। तो चूंकि ये हासन सीट से सिटिंग एमपी हैं, फिलहाल वहां पर चुनाव 26 अप्रैल को हुआ। कर्नाटका के अंदर 2 फेजेस में कुल 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने थे। तो 26 अप्रैल के दिन जो चुनाव हुए, उससे मात्र 5 दिन पहले लगभग 20 तारीख के दिन अचानक कुछ बसेस में, कार में, रेल में पेन ड्राइव्स लोगों को मिलना शुरू हुई। उन पेन ड्राइव्स के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा फाइलें थी। लगभग 2900 से अधिक ऐसी फाइल्स थी जिसमें प्रज्वल रेवन्ना यानी कि हसन के ही सांसद कुछ महिलाओं के साथ अश्लील फोटो के साथ या फिर उनकी वजह से महिलाएं गिड़गिड़ाती हुई उन तस्वीरों में दिखाई दे रही थी। ये वायरल वीडियो, ये वायरल पेन ड्राइव जो कि ससंगत तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्लान करके बसेस में, टैक्सीज में, टेम्पोज में, कार्स में रखी गई थी। लोगों ने जब चला चलाकर इन्हें देखा तो अपने एमपी की तस्वीर उनके सामने थी। यह एक ऐसा माहौल था जो कि जंगल में आग की तरह फैला। लोगों के सामने ऐसी चीज छुपी हुई नहीं रह सकती थी और लोगों ने जैसे ही इन तस्वीरों को देखा, ये न्यूज हो सकते हैं। एनीवे, यहां पर ये वायरल जितनी भी चीजें हुई, इनमें इस बात से किनारा नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं और ऐसी वीडियोस हैं जिसमें प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं के सामने खड़े होकर के उनके वीडियो बना रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके पिताजी पर भी आरोप है कि वो भी, यानी इनके पिताजी एचडी रेवन्ना, वो भी इसी प्रकार की घटनाओं में लिप्त रहे हैं। अब ये सब बातें बाहर कैसे आई? जब ये वीडियो मार्केट में सरफेस होने लगा तो कुछ मीडिया हाउसेज ने, जैसे राजदीप सरदेसाई जी ने, इन्होंने इन न्यूज को उठाना शुरू किया और उठाते उठाते ये सारी चर्चा देश के अंदर होने लगी। वायरल वीडियोस के चलते 28 अप्रैल को केस दर्ज कराया गया, क्योंकि पहले धीरे धीरे ये न्यूज वायरल होती गई। 26 अप्रैल को चुनाव होना था, चुनाव हुए, इस बीच में प्रज्वल देश छोड़ करके जर्मनी निकल लिए। अब यहां पर जो बात निकलकर बाहर आई, जिसके चलते 28 तारीख को महिला कर्मचारियों के द्वारा केस दर्ज कराया गया, इनमें से 6 महिला कर्मचारी ऐसी थी जो रेवन्ना के घर में ही काम करती थी। जब रेवन्ना के घर में काम करती थी तो महिलाओं का आरोप था कि जब घर की महिलाएं घर पर नहीं होती थी तो प्रज्वल उन महिलाओं को अपने स्टोर रूम में बुला करके उनके साथ छेड़खानी किया करते थे, उन्हें फल देने के बहाने बुलाते और उनके साथ अश्लील हरकतें किया करते थे। ऐसी हरकतें जिनकी वजह से वो डर जाया करती थी और महिलाएं और कई सरकारी अधिकारी इस प्रकार के वीडियोस के अंदर देखे गए हैं। प्रज्वल उन फोटोज को और उन वीडियोस को उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग में लिया करते थे
और प्रज्वल के द्वारा इन तस्वीरों का संकलन किया जाता था। अब यह बात बड़ी है कि उन्हें किन धाराओं के अंदर बुक किया गया है, हालांकि अभी प्रज्वल यहां है नहीं, तो उनके ऊपर सेक्शन 354A, सेक्शन 506, सेक्शन 354D और सेक्शन 509 के तहत केस दर्ज किया गया, जिसमें सेक्सुअल हरेसमेंट के साथ साथ पनिशमेंट ऑन क्रिमिनल इंटिमिडेशन और यहां पर स्टॉकिंग जैसे मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। जैसे ही यह बात केस के रूप में आई तो कांग्रेस का हमलावर होना तय था। कांग्रेस जो कि यहां पर सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा जहां 26 तारीख के चुनाव तो सामने थे ही, 7 मई के भी चुनाव सामने हैं। कर्नाटका की 14 सीटों पर सीधा प्रभाव देखने को बन सकता है। जेडीएस के नाम पर कांग्रेस ने एनडीए को घसीटा और एनडीए के साथ साथ बीजेपी को घसीटा, और बीजेपी को घसीटते हुए नरेंद्र मोदी को घसीटा और कहा कि बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा यह है। मतलब यह हुआ कि जहां प्रज्वल का नाम आया, प्रज्वल चूंकि एनडीए के अलायंस में जेडीएस पार्टी से हैं, जेडीएस के सांसद हैं, तो निश्चित ही इनका तार बीजेपी से होगा। तो देखिए इस तरह के नेताओं को बीजेपी एंडोर्स करती है, ऐसा कह के कांग्रेस ने आरोप लगाया। लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन, राजनेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन इस घटना के हुए। कर्नाटका सरकार ने तत्काल प्रभाव से इन वीडियोस को ध्यान में रखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का 28 तारीख को गठन कर दिया। 2 महिला एसपीओ के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीम बनाई गई हैं जो इन वीडियोस की सत्यता की जांच करेंगी। साथ में उस जगह से कहां से ये फैली हैं, प्रज्वल से क्या कनेक्शन है, उन सब नहीं होगी। हुआ क्या, अब समझिए। यहां पर ये जो व्यक्ति आपको चेहरे का दिखाई दे रहा है, यह असल में प्रज्वल का ड्राइवर हुआ करता था। प्रज्वल का ड्राइवर, इसका नाम कार्तिक नाम है। यह ड्राइवर इनके साथ में लगभग 15-16 साल से काम कर रहा था। 15-16 साल से जो यह ड्राइवर काम कर रहा था, इसी ड्राइवर के द्वारा यह मीडिया आउटलेट्स को और यह जानकारी लोगों को दी गई थी। हुआ क्या, अब उसके बारे में सुनते हैं। असल में हुआ क्या, पिछले साल जून में प्रज्वल ने बेंगलोर सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर करवाया और उसने कहा कि लगभग 86 मीडिया आउटलेट और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ, मेरी इमेज के खिलाफ वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। मैं उन वीडियोस को रुकवाने की मांग करता हूं। कोर्ट ने आदेश दिया और इन वीडियोस को 2 जून 2023 को प्रसारित होने से रोक दिया। प्रज्वल ने कहा कि चूंकि यह मेरी इमेज को खराब करने के लिए कुछ वीडियोस प्रसारित करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, कोर्ट से जब तक उनकी सत्यता प्रमाणित नहीं हो जाती उन्हें रोकने का आग्रह किया जाता है। ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में 3 व्यक्तियों के खिलाफ जब प्रज्वल ने अपनी तरफ से शिकायत पहले ही कर रखी थी, यानी 2 जून को ही पहले से ही मुकदमा कोर्ट में था, तो उसके बावजूद भी 2024 में ये वीडियोस कैसे बाहर आ गए, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। इसीलिए इन 3 लोगों को भी पार्टी बनाया गया है। ठीक है ना। इन 3 में से एक प्रज्वल का पूर्व ड्राइवर है। अब ये पूर्व ड्राइवर की कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। असल में ड्राइवर के बारे में कहा जा रहा है कि यह ड्राइवर मार्च 2023 में ही प्रज्वल का काम करना छोड़ा था, और काम करना जब छोड़ा था तो इस प्रज्वल के ड्राइवर के प्रति प्रज्वल का जो स्नेह था वो नेक्स्ट लेवल था। यह परिवार के सदस्य के तरह ही प्रज्वल के साथ रहा करता था। इसके पास प्रज्वल के मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, घर का पूरा एक्सेस था। परिवार के सदस्य की तरह ही ड्राइवर रहा करता था। अब इसी ड्राइवर ने अपनी तरफ से जब नौकरी छोड़ी, क्योंकि इसकी प्रज्वल के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो गई, यह नौकरी छोड़ने के बाद कर्नाटका के एक बीजेपी के नेता हैं जिनका नाम है देवराजे गौड़ा, उनके पास दिसंबर में पहुंचा एक चिट्ठी लेकर के। और जब चिट्ठी लेकर पहुंचा तो उसने कर्नाटका बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी दिखाई। इसमें हुआ क्या, अब इसको ऐसे समझिए कि यह ड्राइवर पहुंचा देवराजे गौड़ा के पास। देवराजे गौड़ा ने फिर एक चिट्ठी लिखी। किनको लिखी? बीजेपी के अध्यक्ष को और गृह मंत्री अमित शाह को। और उसमें लिखा कि साहब, मेरे पास में प्रज्वल के ड्राइवर की तरफ से कुछ वीडियोस प्राप्त हुए हैं। एक पेन ड्राइव प्राप्त हुआ है जो कथित तौर पर रेवन्ना ने ही, यानी प्रज्वल रेवन्ना ने ही शूट किए हैं। इनमें कुछ महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में देवराजे गौड़ा ने अमित शाह जी को और सीनियर लीडरशिप को एक सीक्रेट लेटर लिखा और कहा, ये तब की बातें हैं जब अलायंस नहीं हुआ था। ये तब की बातें हैं जब हसन सीट से बीजेपी ने या फिर जेडीएस ने प्रज्वल को उम्मीदवार नहीं बनाया था, यानी कि 2023 के
पहले की बातें हैं ये, है ना, जब ये मतलब 2023 की बातें हैं, दिसंबर के आसपास ये चिट्ठियां भेजी गई हैं। तो इसकी तारीख भी अगर आप देखें तो दिसंबर 2023 की हैं, यानी चुनाव से काफी पहले की बातें हैं। इसमें इन्होंने ये साफ मेंशन किया था कि प्रज्वल से कुछ ऐसी फोटोज या फिर प्रज्वल के ड्राइवर से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनकी वजह से हसन सीट के उम्मीदवार पर ऐसे आरोप लग सकते हैं जिससे कि नारी शक्ति के प्रति हमारा जो रवैया है वो सवालों के घेरे में खड़ा हो सकता है। ऐसी एक चिट्ठी वायरल हो रही है देवराजे गौड़ा की कि इन्होंने अपने सीनियर लीडरशिप को आगाह किया था। तो प्रज्वल के इस वीडियो का देवराजे गौड़ा तक पहुंचना कैसे हुआ, अब वो समझते हैं। तो असल में ये जो व्यक्ति मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम कार्तिक बताया गया है, ये व्यक्ति अपना पेन ड्राइव लेकर के देवराजे गौड़ा के पास पहुंचा था। अब बड़ा सवाल यह है प्रज्वल की शिकायत करने वो देवराजे गौड़ा तक क्यों पहुंचा। इसके पीछे इस ड्राइवर का मानना है कि असल में प्रज्वल रेवन्ना और कांग्रेस के बीच में, या कहिए कि जेडीएस और कांग्रेस के बीच में मित्रता है। इस मित्रता के चलते हो सकता है कि वो प्रज्वल पर कोई एक्शन ना ले, लेकिन आप एक्शन ले सकते हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, ऐसा ड्राइवर का कहना था। ड्राइवर ने ऐसा काम क्यों किया, इसके पीछे पता चला कि ड्राइवर का प्रज्वल के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रहा था। अनबन किस बात को चल रहा था, परिवार के मामले में कोई जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बेनामी संपत्तियां समटाइम्स नेता लोग अपने ड्राइवर, अपने गार्ड्स, अपने खाना बनाने वाले इनके नाम कर देते हैं, जैसा अक्सर फिल्मों में देखा जाता है और यह सच के बहुत करीब रहता है। उसके संभव है कि इन लोगों के बीच में किसी चीज को लेकर ऐसी खटपट हुई हो। इस खटपट के चलते यह व्यक्ति बार्गेन करने देवराजे गौड़ा के पास पहुंच गया। देवराजे का कहना है, यानी बीजेपी नेता का कहना है कि यह ड्राइवर इस वीडियो की फाइल को हो सकता है कि कांग्रेस की जब सरकार बनी तो वो डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश को भी दे आया होगा। इसी कारण से यह वीडियो चुनाव के समय कांग्रेस ने हो सकता है रखवा दिया हो। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि अब सवाल यह निकल कर आ रहा है कि यह अल्टीमेटली पेन ड्राइव बीजेपी नेता को दिया गया था। आरोप लग रहे हैं ड्राइवर के ऊपर कि उसने कांग्रेस के नेताओं को दिया होगा। कांग्रेस के नेताओं ने उस वीडियो को सब जगह, उस पेन ड्राइव को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जिससे इलेक्शन में इसका सीधा इंपैक्ट पड़ सके। यानी कि यह ऐसा हिडन सीक्रेट था जो कि जून 2023 में ऑलरेडी कोर्ट में गया हुआ था। कोर्ट में ऑलरेडी प्रज्वल ने अपनी तरफ से ये वो लगा रखी थी कि मेरे खिलाफ कुछ वीडियोस बाहर आ सकते हैं, आप पहले दोनों पक्ष सुने उसके बाद फैसला लें। इसके बावजूद भी ये वीडियो बाहर आए तो हो सकता है कि इसके पीछे देवराजे गौड़ा का ही हाथ हो। ऐसा इसलिए कि हो सकता है देवराजे गौड़ा खुद इस वाली सीट, हसन सीट से चुनाव लड़ना चाहते हो और सीट से चुनाव रोकने के लिए, प्रज्वल को रोकने के लिए वो इस वीडियो का दुरुपयोग करना चाहते हो। ऐसा जवाब दिया और कहा कि साहब 4-5 साल पुराने वीडियोस हैं तो अब क्यों आए हैं। यदि ऐसा है, अगर वो 4 साल पुरानी कोई चीज है तो यहां पर एक बड़ा मतलब पॉइंट निकल कर आता है कि क्या आप ये खुद स्वीकार करते हैं कि 4-5 साल पहले ऐसा कुछ था। भाई ये तो फिर से एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये 4-5 साल क्या, मीटू कैंपेन में तो लोगों ने 25-25, 30-30 साल पुरानी घटनाएं निकाल दी थी। अगर 4-5 साल पुरानी घटना भी है तो घटना तो है ना महाराज। और अगर घटना है तो आप इस चीज पर क्यों नहीं अपनी तरफ से यह कह रहे कि हां हम दोषी हैं। इसके साथ साथ इनके चाचा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर वो जिम्मेदार हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रज्वल भले ही बाहर बैठे हों, फिलहाल वो वकीलों के माध्यम से कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन प्रज्वल को जेडीएस ने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया है। बीजेपी ने भी साफ साफ अपनी तरफ से कह दिया है। अमित शाह का आज ही का बयान है और उन्होंने कहा है कि प्रज्वल पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी मात्र शक्ति के साथ है। आज वो गुवाहाटी में एक मीटिंग में थे और उसमें उन्होंने कहा कि जेडीएस ने तो प्रज्वल को सस्पेंड कर ही दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने भी बीजेपी का रुख
रुख स्पष्ट कर दिया है और राजनीतिक दल इस कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में समर्थन नहीं करेगा। बीजेपी ने अपनी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, यानी कि कोई भी, और निश्चित ही कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी इस प्रकार के आरोपी के साथ कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। अगर कोई गलत है तो गलत ही है। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से जो टीचर्स भर्ती घोटाले के अंदर तृणमूल कांग्रेस के नेता चटर्जी का जब नाम आया था तो फिर ममता दीदी ने उन्हें अपनी पार्टी से ही निष्कासित कर दिया था कि आपका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली जब सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल का नाम आया है तो निश्चित ही पार्टी ने जो एक्शन लिया वही एक इकलौता ऑप्शन था। अब कोर्ट को अपना काम करना है, कानून को अपना काम करना है, राजनीतिक पार्टियां अपना काम करती रहेंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए प्रज्वल सस्पेंड हो चुके हैं, प्रज्वल विदेश में भाग चुके हैं। हालांकि कर्नाटका सीएम ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को भी पत्र लिखा है और कहा है कि आप एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के नाम पर उनको जो स्पेशल डिप्लोमेटिक एक्सेस मिला हुआ है उसे रुकवाइए और उन्हें वापस बुलवाइए। ठीक है, फिलहाल एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। प्रज्वल पर जो भी आरोप लगे हैं उनकी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने समाज के अंदर रक्षक ही भक्षक बन जाएं जैसी कहानियों को चरितार्थ किया हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा देकर के समाज को एक मैसेज दिया जाना चाहिए कि कानून सबके लिए समान है। इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जैसे चीजें भारत में एग्जिस्ट करती हैं। कानून को और न्यायपालिका को अपनी तरफ से भी स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की अपडेटेड खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। जिन्होंने कल तक हमारे कोर्सेज परचेज करने का प्रयास किया और कोर्सेज जिनके अपनी पाठशाला ऐप पर अटक गए, वो जाकर के अपने कोर्सेज को आज तक ले सकते हैं और उसके बाद में हमारे बीपीएससी के कोर्सेज ओपन कर दिए गए हैं। 4500 में बीपीएससी का बैच उपलब्ध है और 5500 के अंदर बीपीएससी प्लस जीएस फाउंडेशन का कोर्स उपलब्ध है। बढ़िया जाकर के अपनी पाठशाला पीसीएस यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लासेस देख लीजिए और साथ ही साथ अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर भी डेमो क्लासेस डाल दी गई हैं। क्लासेस के लिए आप एडमिशंस ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।